क्या कभी किसी ने आपको गलत समझ लिया है जबकि आप बस सच्चा प्यार जताना चाहते थे? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी में प्यार, दर्द और गलत फहमियों का ऐसा तूफान उठने वाला है जो सब कुछ बदल देगा। यह कहानी है अनु, नील और आर्य की। 3 दिल, एक रिश्ता और एक ऐसा मोड़ जो सबकी जिंदगी उलट पुलट कर देगा। अनु की जिंदगी हमेशा से सादगी और सच्चाई से भरी रही थी। वो ऐसी लड़की थी जो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेती थी। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। सुबह ऑफिस जाने से पहले उसने आईने में खुद को देखा और मुस्कुरा दी। मन में हल्की बेचैनी थी, शायद इसीलिए कि आज का दिन कुछ खास था। आज नील ने उसे मिलने बुलाया था और साथ ही आर्य ने भी कहा था कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। दूसरी तरफ नील अपने हाथों में खूबसूरत फूलों का गुलदस्ता लिए ऑफिस की तरफ जा रहा था। वो सोच रहा था, आज सब साफ कर दूंगा, अनु को बता दूंगा कि मैं उससे कितना प्यार करता हूं। नील की आंखों में उम्मीद थी। वो चाहता था कि अनु भी उसके दिल की बात समझे। उधर आर्य भी बेचैन था। उसने भी एक गुलदस्ता लिया, लेकिन उसका मकसद थोड़ा अलग था। वो सिर्फ अपने दिल की बात कहना नहीं चाहता था, बल्कि वह यह भी जानना चाहता था कि अनु सच में उससे प्यार करती है या नहीं। वो सोच रहा था, आज उसने हां नहीं की तो मैं हमेशा के लिए दूर चला जाऊंगा। शाम का वक्त था। पार्क में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों से गिरते पत्ते किसी कहानी का हिस्सा लग रहे थे। नील सबसे पहले पहुंचा और अनु को देखा। उसने मुस्कुराते हुए गुलदस्ता आगे बढ़ाया। ये तुम्हारे लिए। अनु ने पहले झिझकते हुए देखा, फिर मुस्कुराकर फूल स्वीकार कर लिए। नील के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसी पल पार्क के गेट पर आर्य पहुंचा। उसके हाथ में भी फूल थे। उसने दूर से देखा, अनु मुस्कुरा रही थी नील के साथ। वो एक पल के लिए वहीं रुक गया, मानो जमीन उसके नीचे से खिसक गई हो। दिल में कुछ टूटने की आवाज आई। आर्य की आंखों में आंसू थे, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। वो बस पीछे मुड़ा और वहां से चला गया। उसके कदम भारी थे, जैसे हर कदम के साथ उसका भरोसा टूट रहा हो। उसने खुद से कहा, शायद वो मुझसे कभी प्यार करती ही नहीं थी। रात का वक्त था। आर्य अपने कमरे में बैठा था। सामने टेबल पर वो फूल पड़े थे जो उसने अनु के लिए लाए थे। उसने एक फूल उठाया और गहरी सांस ली। क्यों किया तुमने ये? उसने खुद से कहा। उसी वक्त उसका फोन बजा। झंडे का कॉल था। झंडे आर्य का करीबी दोस्त था। उसने कहा, यार खुद को इतना मत तोड़। हो सकता है जो तूने देखा वो वैसा ना हो। पहले सब जान ले। लेकिन आर्य अब किसी की बात सुनने के मूड में नहीं था। मैंने अपनी आंखों से देखा है झंडे। वो उसके साथ थी, मुस्कुरा रही थी। अब मुझसे कोई बहाना मत बना। फोन रखकर उसने गुस्से में हाथ दीवार पर मारा। खून बहने लगा, लेकिन उसे दर्द का एहसास भी नहीं हुआ। बस मन में यही सवाल गूंज रहा था, क्यों? उधर ऑफिस में मीरा, जो अनु की सहकर्मी और उसकी दोस्त थी, सब कुछ नोटिस कर रही थी। उसने देखा था कि नील और अनु साथ में पार्क गए थे। वो सोचने लगी, क्या ये दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं? तो फिर आर्य का क्या? दूसरे दिन अनु ऑफिस पहुंची। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही उसने आर्य को देखा, उसका चेहरा उतर गया। आर्य ने बिना कुछ कहे अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। अनु ने कदम बढ़ाए और कहा, आर्य 1 मिनट बात कर सकते हो? आर्य ने बिना देखे जवाब दिया। अब कुछ बचा ही नहीं कहने को। अनु कुछ पल के लिए चुप रही। उसने कहा, तुम गलत समझ रहे हो। आर्य ने हंसते हुए कहा, गलत? जो अपनी आंखों से देखा वो भी गलत? अनु की आंखों में आंसू आ गए। वो बस एक गलतफहमी थी। लेकिन आर्य अब शांत नहीं रह सका। उसने कहा, गलतफहमी या सच्चाई, फर्क अब नहीं पड़ता। वो ऑफिस से बाहर चला गया। अनु वहीं खड़ी रह गई, आंखों में आंसू लिए। उसे लगा जैसे सब खत्म हो गया। उधर नील ने यह सब देखा। वो अनु के पास आया और बोला, तुम ठीक हो?
अनु ने कहा, नील, सब कुछ गड़बड़ हो गया। नील ने शांत स्वर में कहा, कभी कभी प्यार में गलतफहमियां सबसे बड़ी परीक्षाएं होती हैं। अगर रिश्ता सच्चा है तो सब ठीक हो जाएगा। अनु ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल गूंज रहे थे। क्या वाकई सब ठीक होगा? अगर आपको लगता है कि सच्चा प्यार किसी भी गलतफहमी से बड़ा होता है तो नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, ऐसे ही भावनाओं से भरी कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्य उस दिन ऑफिस से बाहर निकला तो उसका मन बहुत भारी था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन वो किसी को अपना दर्द नहीं दिखाना चाहता था। वो सीधे अपने घर पहुंचा और कमरे में बंद हो गया। उसने दीवार पर लगी अनु की फोटो को देखा और गुस्से से उसे नीचे गिरा दिया। मैंने तुम्हें सच्चे दिल से चाहा था अनु, लेकिन तुमने मेरे साथ ये क्यों किया? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने मोबाइल उठाया और अनु का नंबर डायल किया, पर जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ उसने फोन काट दिया। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, अब मैं कभी नहीं बात करूंगा उससे। अगर उसे मेरी फिक्र होती तो वो खुद समझाती। वो अपने मन के तूफान से लड़ रहा था। उसी वक्त झेंडे वहां आ गया। उसने दरवाजा खोला और देखा कि आर्य के हाथ से खून बह रहा है। वो तुरंत पट्टी लेकर आया और कहा, आर्य, पागल हो गया है क्या? एक लड़की के लिए खुद को इतनी तकलीफ क्यों दे रहा है? आर्य ने धीमी आवाज में कहा, वो लड़की नहीं, दुनिया थी। झेंडे ने गहरी सांस ली और कहा, कभी कभी दुनिया को संभालने के लिए खुद को टूटने नहीं देना चाहिए। क्या तुझे यकीन है कि जो तूने देखा वो सच है? आर्य ने आंखें बंद की और कहा, मैंने उसे नील के साथ देखा था, मुस्कुराते हुए। झेंडे ने कहा, कभी कभी मुस्कान का मतलब खुशी नहीं होती, शायद वो कुछ और था। लेकिन आर्य अब किसी समझाने वाली बात के मूड में नहीं था। वो बोला, बस अब खत्म। जो रिश्ता भरोसे पर टिके और भरोसा ही ना बचे, वो रिश्ता नहीं, बोझ होता है। दूसरी तरफ अनु सारी रात सो नहीं पाई। वो खुद से बार बार यही पूछ रही थी, क्या मैंने सच में कुछ गलत किया? वो याद करने लगी कि नील जब उसे फूल दे रहा था तो वो सिर्फ एक दोस्ताना इशारा था। नील ने कहा था, ये तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत के लिए है। तुमने प्रोजेक्ट बहुत अच्छा किया। लेकिन आर्य ने जो देखा वो कुछ और ही समझ बैठा। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। आर्य अपनी कुर्सी पर बैठा कंप्यूटर पर नजर गड़ाए था, पर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर नहीं चल रही थीं। अनु पास आई और धीरे से बोली, आर्य, बात कर सकते हैं? आर्य ने ठंडे स्वर में कहा, क्यों, अब क्या बचा है बोलने को? अनु बोली, सिर्फ सच। वो कुर्सी से उठा और बोला, सच? अब तो उस शब्द पर भरोसा ही नहीं रहा। अनु की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, जो तुमने देखा वो गलतफहमी थी। आर्य ने कहा, गलतफहमी हमेशा बहाने की तरह। उस रात अनु घर पर थी। उसके पापा ने पूछा, बेटा क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? अनु ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं पापा, बस थोड़ा काम का तनाव है। लेकिन उसके पापा जानते थे कि बात सिर्फ काम की नहीं थी। उधर नील भी परेशान था। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से आर्य और अनु के बीच गलतफहमी बढ़े। वो अगले दिन आर्य से मिलने गया। आर्य, मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। आर्य ने ताना मारते हुए कहा, किस बारे में? फूलों के बारे में या अनु के बारे में? नील ने शांत रहकर कहा, आर्य, मैं अनु से प्यार नहीं करता। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। मैंने उसे फूल उसकी मेहनत के लिए दिए थे, प्यार के लिए नहीं। आर्य ने उसे गुस्से से देखा और कहा, झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है। नील ने कहा, देखना और समझना दो अलग बातें हैं। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और एक वीडियो दिखाया, वही वीडियो जो मीरा ने रिकॉर्ड किया था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि नील ने अनु से कहा था, यह तुम्हारे प्रोजेक्ट की सफलता के लिए है। आर्य का चेहरा उतर गया, उसकी आंखें फटी रह गईं। आर्य की आंखों में गर्व था। मीरा और नील ने भी तालियां बजाई। वो सब उस पल का हिस्सा थे जिसने उन्हें एक सच्चा सबक सिखाया था। शाम को जब सब घर लौट रहे थे, आर्य ने अनु से कहा, तुम्हारी कहानी कई लोगों को हिम्मत देगी।
अनु ने मुस्कुराकर कहा, कभी कभी बस एक सच्चा इंसान ही काफी होता है झूठ की दीवार गिराने के लिए। आर्य ने कहा, और वो सच्चा इंसान तुम हो। हल्के से सिर हिलाया और कहा, नहीं, वो हम हैं, क्योंकि सच्चाई तभी जीतती है जब सब साथ हो। चलते हुए दूर निकल गए, एक नई शुरुआत की ओर, एक सच्चे रिश्ते की ओर। कहानी का नैतिक संदेश, सच्चाई की राह कभी आसान नहीं होती, पर अगर दिल में भरोसा और हिम्मत हो तो झूठ कितना भी मजबूत क्यों ना हो, हारता जरूर है। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियां देखने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें।